नमस्कार। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि 3 राशियां ऐसी हैं जिनको लाखों में अपना गुजारा करना होगा, करोड़ों नहीं कमा पाएंगे, या ये कहें कि चूक जाएंगे, बहुत नज़दीक जाकर के काम अटकेगा। अच्छे दाम पर बात बननी थी पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी राशि हैं जो अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचने से पहले ही कहीं ना कहीं एक ग्रह उनको रोक देगा। मित्रों, विषय गहरा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसको समझने की आवश्यकता भी है। कई बार ऐसा होता है, आपको पैसा तो आ रहा है, अच्छा आ रहा है, अब आपका टारगेट है 1 करोड़ का फॉर एग्ज़ाम्पल, पर आपको 70-80 से काम चलाना पड़ा, तो इनकम तो हुई, पैसा तो आया, पर करोड़पति बनने से रह गए। इसी प्रकार से ऐसी राशि रहेंगी। मैं 2 राशि की, मे बी 3 की भी बात कर सकता हूं इस वीडियो में, और आपको बताऊंगा कि कौन सी वो राशियां हैं जिनको सावधान रहना है और बहुत अलर्ट होकर के काम करना है। किसी भी कार्य में नरमाई नहीं बरतनी है, काम के साथ साथ चलना है। कहते हैं ना कि वो सरकारी फाइलें हैं, अगर उनके साथ साथ ना चलो तो वो टेबल पर रखी रह जाती हैं, इसलिए फाइल के साथ साथ घूमना पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पर अलर्ट होकर के काम करना पड़ेगा। मित्रों, यहाँ पर सूर्य ग्रह का जो ये परिवर्तन होगा, इस परिवर्तन के साथ में कुछ भाव में सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी नहीं रहेगी। कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी जिसमें षडाष्टक योग भी बनेगा। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो ले आऊँगा, खैर इसको अभी यहाँ नहीं इन्वॉल्व करते इस वीडियो में, नहीं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती हैं। मैं आपको ये बताऊँगा कि जिस भाव में सूर्य अच्छा फल नहीं देगा, उस भाव में कैसे आपको नुकसान हो सकता है, या आप किस प्रकार से वहाँ पर करोड़पति बनते बनते रह सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपसे सबसे पहले यही निवेदन करूंगा कि हमारा YouTube चैनल है एस्ट्रो मानविंदर रावत, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। सबसे पहली राशि जिसके लिए मैं अपनी इस वीडियो में बात करना चाहता हूं वो है कर्क। कर्क के दर्शकों के लिए धन भाव के स्वामी होकर के खर्च में चले जाएंगे सूर्यदेव। ऐसी स्थिति में इनका यहां रहना आपको आर्थिक रूप से आपके कार्यों को बिगाड़ सकता है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, या आप करोड़पति बनते बनते रह सकते हैं, या आपको यहां लाखों में मैनेज करना पड़ सकता है, क्योंकि फाइनेंस है यहां पर सूर्य के पास, और चला गया खर्च के घर में, और है भी शुक्र के साथ, और शुक्र के पास डिपार्टमेंट प्रॉफिट का है और सुख साधनों का है, और सूर्य शुक्र की युति रहेगी 12वें भाव में। शुक्र धन का भी कारक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां कहीं ना कहीं आपकी जो उम्मीदें हैं पैसे को लेकर के, धन की आवक को लेकर के, वो पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोग हो सकता है अब वो सोचें कि अरे, बट मैंने कहा ना कि जैसे लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, इसी प्रकार से ग्रह भी एक खींचता है टांग को, दूसरा बैलेंस करता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। बट ओवरऑल यहां पर कर्क वालों के लिए इस प्रकार की तो पोजीशन है, आपको यहां ध्यान रखना होगा। मित्रों, इसके बाद कौन सी राशि रहेगी जिसके लिए सूर्यदेव आपको गड़बड़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और उस राशि का जो नाम रहेगा वो है मकर। अब मकर के लिए मैं एक पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूं कि खूब
आएगा पैसा, सब कुछ अच्छा होगा। अब वो जो पैसा देगा वो तो यहाँ पर बुध, राहु और शनि देगा, जो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली है अपने चैनल पर यहाँ पर जो सूर्य शुक्र की युति छठे भाव में बनेगी, ये आपके टारगेट को नहीं पूरा होने देगी। पैसा तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पैसा देने के लिए दूसरे ग्रह बैठे हैं, पर सूर्य शुक्र यहां पर अष्टम के स्वामी होकर के छठे भाव में आ गए। ऐसी स्थिति में शुक्र के साथ आ गए तो आपके कार्य भी इसी प्रकार से रुकेंगे जैसे कुंभ वालों के बहुत नजदीक, कर्क वालों के बहुत नजदीक जाकर के रुक रहे थे। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि चलो काम तो मिला, ऑर्डर तो मिला, चाहे थोड़ा कम ही मिला तो अच्छी बात है ना, ऑर्डर तो मिला, पैसा तो आया। तो ऐसी स्थितियां होगी, कहां तो बिल्कुल नहीं था और आया तो अच्छा आया, और करोड़पति बनने से रह गए। तो ऐसे एक योग यहां पर बनेगा सूर्य शुक्र की प्रभाव में। तो ये दो राशियां हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा करी। मित्रों, तीसरी राशि वो रहेगी मेष। पंचम भाव के स्वामी, जो अकस्मात धन लाभ के स्वामी होते हैं जन्म पत्रिका में, वो सूर्य होते हैं। मतलब पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं मेष के हिसाब से, और शुक्र और गुरु के द्वारा पैसा आता है, बुध के द्वारा पैसा आता है। बुध राहु अपना इतना काम कर देंगे कि आपको पैसा दे देंगे, अच्छा ये वो कर देंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनके पास है धन के घर में बैठ करके। बट सूर्य तो पंचमेश होकर के तीसरे में चले गए। ऐसी स्थिति में बुध राहु यहां से पैसा देंगे, पैसा पहुंचेगा भी, पर बीच में उसको खा लिया जाएगा। कहते हैं ना कि सरकार ने तो सैंक्शन किया और नीचे तक जब पहुंचा लोगों तक तो बीच में से कुछ परसेंट गायब हो गया। ऐसे ही यहां पर बुध शुक्र के धन को जो ये देंगे, जो पहुंचेगा भी, पर कट कुटा करके पहुंचेगा। कहने का ये मतलब है कि अगर उम्मीद थी कि भाई 1-8 करोड़ रुपए आना है तो उतना नहीं आ पाएगा, उससे कम पहुंचेगा, 50% तक पहुंचेगा। उससे गुस्से, इरिटेशन पर नियंत्रण रखना होगा, व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहना पड़ेगा, अत्यधिक विश्वास करके किसी में नहीं चलना होगा, अपने लोगों से धोखा मिलेगा। ऐसी जो स्थिति है वो यहां पर बनेगी। मित्रों, ये हैं वो 3 राशियां। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। यहां पर हमने पीछे प्लेलिस्ट में, ऐड स्क्रीन में, इन सब में कुछ वीडियोस हम लगाते हैं ताकि आप उन्हें भी सुनें। उनमें मैंने बताया है कुछ राशियों के लिए बहुत बेहतरीन फल मिलेगा, सुन सकते हैं। अभी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।